नमस्कार मित्रों, आज हम सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स का स्टडी करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, अर्थात भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, अर्थात समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का डिफिनेशन है ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इक्वल होती है। यहाँ हम ध्यान देंगे त्रिभुज का नाम है ए बी सी। यहाँ भुजा ए बी, बी सी और ए सी तीनों बराबर है, इसीलिए इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है। तो हम लोगों ने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स अर्थात समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का स्टडी करेंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजाएं बराबर हैं। देखते हैं इंग्लिश में डिफिनेशन आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। वह त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है अर्थात बराबर होती है। आप फिगर में ध्यान से देखें, इस त्रिभुज पी क्यू आर में साइड्स पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, अर्थात पी क्यू और पी आर बराबर है, इसीलिए पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। अब हम लोग तीसरे प्रकार स्केलेन ट्रायंगल का स्टडी करेंगे। स्केलेन ट्रायंगल, इसे हम लोग हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, सभी भुजाओं की लंबाई अलग हो, कोई भी दो भुजा बराबर न हो तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ है स्केलेन ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एन स्केलेन ट्रायंगल इफ नो टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। वह त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल है जिसमें कोई भी दो भुजाएं भी लंबाई के दृष्टिकोण से समान नहीं हैं। यहाँ देखेंगे त्रिभुज एन एम पी, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, अतः यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज अर्थात स्केलेन ट्रायंगल है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, अर्थात कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो ध्यान देंगे सबसे पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। पहले हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज किसको बोला जाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन है ए ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड if it has an angle of measure
90 डिग्री, अर्थात वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री होती है। अब हम लोग एक्यूट एंगल का स्टडी करेंगे, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज का। न्यून कोण त्रिभुज से ही स्पष्ट है, वह त्रिभुज जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। और इसका डिफिनेशन है, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड इफ ऑल ऑफ इट्स एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का अर्थ है 90 डिग्री से कम। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यूनकोण त्रिभुज वह है जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब हम लोग इसके तीसरे प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। इसे हम लोग हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, अधिक कोण, अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखते हैं डिफिनेशन, ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्ड इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अर्थात ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्ड, वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यदि इसके एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसमें ये जो एंगल बी है वह 90 डिग्री से अधिक है, अर्थात ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसीलिए इसे हम अधिक कोण त्रिभुज अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।